आपने पूरे शिक्षक लोगों को चैलेंज क्यों किया? द्वारा कही गई बातों को किसी शिक्षक को बुरा लगा है तो हम उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं। क्यों मीडिया के लिए ये चर्चा का विषय बने हुए हैं और पूरे शिक्षक लोगों में जो है एक खलबली का भी विषय बने हुए हैं? जी हाँ, खलबली इन्होंने मचा दिया सारे शिक्षक समाज में, सभी शिक्षकों को इन्होंने चैलेंज दे दिया। फिलहाल हम जानेंगे कि शिक्षक लोगों में ये खलबली का विषय क्यों बने हुए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इम्तियाज आलम है। मैं मीरगंज शहर में पढ़ता था। मेरा घर मीरगंज से 15 किलोमीटर दूर अहिरौली गांव का है। पोस्ट भगवत प्रसाद, जिला गोपालगंज, थाना फुलवरिया है। मैंने मीरगंज मॉडर्न साइंस क्लासेस से चंद्रभान सर के द्वारा अपनी 11th-12th की शिक्षा पूर्ण की है विद 433 मार्क्स एंड 99 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड अबव 19 मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। इम्तियाज जी, आज जो है आप पूरे शिक्षक लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्यों आप चर्चा का विषय बने हुए हैं? चर्चा का विषय इसलिए है कि 2023 में जो इस साल था हम जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। अच्छा। जिसका एग्ज़ाम 12 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। गोपालगंज एपेक्स कंप्यूटर मार्केट में एग्ज़ाम हुआ था। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, आपको बहुत बढ़िया से पता है। और ये बात है कि मेरा रिज़ल्ट जो आया था एडवांस में अच्छा रिजल्ट नहीं आने की वजह से हम उसको अपने सर के द्वारा सर के पास पब्लिश नहीं कर पाए थे, तो थोड़ा सा हताश होने की वजह से उसके बाद हम अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। फिर हमको ऐसा लगा कि हमें थोड़ा सा रिजल्ट से हमारे सर को अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा हमारे सर सिखाए हैं कि हम सबको हमेशा बढ़िया निर्देश देना चाहिए या फिर सबकी उपलब्धि में सहायता देना चाहिए, ना ही उसे नीचा करना दिखाना चाहिए, ठीक है। हम सोचे थे कि हमारे सर में को जो भी इस बात से फ़ायदा होगा तो हम उन्हें अपना रिजल्ट दिए। तो उसके बाद से कई टीचर जो हैं या फिर कई लोग हैं जिनसे ये सहन नहीं हो पा रहा था, कैसे कोई लड़का गांव से पढ़ के इसे कर सकता है, वो लोग हमसे प्रश्न उठाए और बाकी जो व्यक्ति की है। तो इस वजह से हम भी अपना चैलेंज दिए कि जिन्हें हमसे इंटरव्यू। अभी मैं आपके चैलेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, चैलेंज की बात मैं आपसे बाद में करूंगा, क्योंकि वो आपका वीडियो धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल आपका एडवांस का रिजल्ट नहीं बन पाया जेईई का, लेकिन जेईई मेंस में जो आपका मार्क्स था वो कितना था? 98.88 परसेंटाइल। 98.88 परसेंटाइल। टोटल मार्क्स आपका कितना था? टोटल मार्क्स 98.88 परसेंटाइल था। उसमें भी ये दिक्कत आ रहा है कि अब इस बात की तह तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। हम लोग मतलब कौन कौन? हम लोग मतलब कौन कौन? आपने अकेले चैलेंज किया है? हम लोग मतलब कौन कौन? जो हमसे जुड़े हुए हैं या फिर कौन आपसे जुड़ा है? हम खुद की बात करते हैं कि उस रिजल्ट में हमको ऐसा फील होता है कि कुछ छेड़खानी किया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से कि वो जो 98 परसेंटाइल नहीं दिखा के कुछ और परसेंटाइल दिखा रहा है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि ऑनलाइन के एग्जाम में जो है ना ही धांधली होता है और ना ही धांधली किया जाता है। जो आता है वो एक्चुअल मार्क्स आता है, जो आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं वो एक्चुअल ऑप्शन चुनते हैं या फिर एक्चुअल उसमें जो है आप आंसर देते हैं। तो फिर इसमें धांधली कहां से आ गई, थोड़ा उसको आप समझाएंगे? जैसे धांधली की बात किया जाए तो नाउ डेज की बात हम करते हैं, आजकल के ज़माने में तो कुछ भी संभव है। लोग आजकल के ज़माने में गूगल फेसबुक को हैक कर लेते हैं, तो ये तो छोटी बात होती है। अगर आपको इसमें मतलब दिक्कत क्या आपको लगता है कि आपके जेईई मेंस का जो रिजल्ट है वो हैक करके और गलत तरीके से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया गया था, आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड पर, आपके रोल नंबर पर दिया गया था? देखिए, कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि किसी भी बात को बिना जांचे परखे के उसके बारे में कुछ डिटेल करना ये बिल्कुल गलत बात होती है। इस वजह से अभी हम लोग भी शांत हैं, नहीं तो जिनका भी मतलब प्रॉब्लम था या फिर जिन्होंने भी सवाल उठाया था उन्हें बहुत बढ़िया से जवाब देते हैं। प्रॉब्लम किसको थी आप हमें बताएंगे? देखिए, प्रॉब्लम उनको थी जैसे कि जिनसे ये सहन नहीं होता था कि कैसे कोई गांव का लड़का पढ़ के पटना कोटा नहीं पढ़ के बल्कि यहाँ पढ़ के 98.88 परसेंटाइल कैसे ला सकता है। आपसे जो जेलेसी थी वो किसको थी? कौन आपके मार्क्स को देखकर जल रहा था? कौन आपके मार्क्स से संतुष्ट नहीं था? कौन आपके आगे बढ़ने से खुश नहीं था? खुल के हम बता सकते हैं, बट हमारे पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है कि यही है कि यही है कि यही है। बस रीजन बिहाइंड इज दैट के हम लोग डायरेक्ट किसी पर कोई ब्लेम नहीं लगा सकते हैं।
बात समझ रहे हैं आप? डायरेक्ट आपका नाम नहीं ले सकते हैं। अगर आपको दिक्कत नहीं होती तो आप रिजल्ट पब्लिश होने के दिन ही डायरेक्ट मेरे पास आते हैं। रिजल्ट पब्लिश मेरा लगभग 11-12 तारीख को ही हुआ था। इससे पहले शायद आई थिंक 10 तारीख को हुआ था। रिजल्ट से पहले आप पढ़ाई कहाँ करते थे? मीरगंज मॉडर्न साइंस क्लासेस। मॉडर्न साइंस क्लासेस जी। मॉडर्न साइंस क्लासेस के जो संस्थापक है, जो टीचर है, वो कौन है? चंद्रभान सर। चंद्रभान सर के द्वारा मीरगंज के शिक्षण ग्रुप के व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है जिसमें वो माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट इम्तियाज का रिजल्ट जो है वो गलत दर्शा दिया था और उसके लिए मैं सभी शिक्षक बंधुओं से माफी मांगता हूं। इस बात में कहां तक सच्चाई है? ये बात उन्होंने ग्रुप में भेजने से पहले हमसे राय लिया था। अच्छा। फिर वो बोले थे बाबू तुम टेंशन ना लो, हम इसके बारे में तह तक जाएंगे, डिटेल पता करेंगे कैसे क्या हुआ है। उसके बाद से अभी फिलहाल जैसे परिस्थितियां हमारे अनुकूल है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमें अभी जो टीचर लोग सवाल उठा रहे हैं, जो शिक्षक लोग सवाल उठा रहे हैं, उनकी बातों को जवाब दिया जाए हम लोग। बिल्कुल। आपने पूरे शिक्षक लोगों को चैलेंज क्यों किया? हमने इसलिए चैलेंज किया कि आप जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे कौन आपको देख के जल रहा है, किसने? आपने कहा कि कुछ लोगों के हमसे जलन थी, इसीलिए मैंने पूछा कि कौन आपको देख के जल रहा है भाई? वही जो लोग जल रहे हैं उनको लिए चैलेंज किए। आई थिंक आप लोग वो चीज़ आप लोगों के लिए थी या नहीं ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके लिए थी वो बहुत बेखूबी समझता है कि वो हमारे लिए थी। शक को शोभा देता है कि किसी लड़के के काबिलियत पर शक और संदेह किया जाए कि या फिर उसे बढ़ावा दिया जाए, ये शिक्षक का मात्रा है। सभी लोग शिक्षक का यही मतलब मेन मकसद होना चाहिए कि उनके एरिया में नहीं, उन्हीं के शिक्षक, उन्हीं के स्टूडेंट नहीं, उनके एरिया में जो भी स्टूडेंट प्रभावशाली है, मेधावी है, उन्हें बढ़ावा देना शिक्षक का असली महत्व होता है। अगर वो किसी गलत राह पे जाए या फिर कुछ करे तो उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं बल्कि सीधा राह पर ले जाना शिक्षक का मेन उद्देश्य होता है। बिल्कुल। जैसे अभी सर का वीडियो हम देखे हैं, सर बोले हैं कि संस्कार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। ये सर बोले हैं। दिनेश सर कौन है? कहाँ के संस्थापक हैं? कहाँ है साइंस कोचिंग? ये वो हमारे कोचिंग के बगल में है। अच्छा। हाँ, तो क्या बोले हैं दिनेश सर? हम उनका वीडियो देखे, सर जी सेंड किए थे मेरे पास। उसमें इन्होंने कहा था कि संस्कार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। हर एक गुरु का मेन कर्तव्य ये होता है कि टीचर अपने स्टूडेंट को बढ़िया संस्कार दे, उन्हें बढ़िया रास्ता पर दिखाए, ले जाए। तो इसमें आपको गलती क्या लगी है? गलती हम इनमें नहीं बोले हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, एक तरह से इनका एग्जाम्पल लिए हैं कि ये ऐसा बोले हैं। गलती हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरे द्वारा कही गई बातों को किसी शिक्षक को बुरा लगा है तो हम उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं। आज जो है ये माफी मांग करके अपने वीडियो को जो है सही बताते हुए कहे कि जिनको गलत लगा हो मैं माफी चाहता हूं। हालांकि इनके रिजल्ट में थोड़ी सी कमी बेसी इधर उधर हुई थी, ये भी माफी मांगे हैं। तो विशेष खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।